न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम ज़िला डोडा सब डिवीज़न गुंदो के एक बालाई यानी फॉर ऑफ द एरिया जो है चिल्ली बाला भलेसा, जो एक न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पार्ट है, यानी चिल ब्लॉक चिल्ली, वहाँ हम आए हुए हैं। और हमारे साथ एक खसूसी मेहमान आज हैं, अब्दुल मजीद वानी, जो जनरल सेक्रेटरी DPAP के हैं और अगर बताया जाए फार्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट जब थी तो इनका बहुत बड़ा रूल रहा है, खास करके चुनाव रीजन की अगर बात की जाए। इनके मुताबिक और जो पब्लिक कहती है उनके मुताबिक इन्होंने बहुत सारे रोड्स का, जब R&B मिनिस्टर का कलमदान इनके पास था, बहुत सारे रोड्स इन्होंने बनाए, पानी दिया, बिजली दिया, तारें दी। जो यहाँ देखा गया था कि बहुत सारी जगहों पे जो है वुडन पोल से डिगिंग वायर्स थी, उनको ठीक करने में इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तो उस किरदार को निभाते हुए आज जो है एक न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूंसी 52 डोडा ईस्ट है, उसमें मद्देमुकाबिल इनके साथ अगर बात की जाए 4 या 5 लोग जो है मद्देमुकाबिल हैं, जो फ्रंट लाइनर कॉन्टेस्टर हैं, उनके साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मजीद साहब वानी इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने भरोसेमंद हैं कि इनका कहना है, इनके मुताबिक इनका कहना है कि मैंने लोगों का काम किया है, लोग वोट क्यों नहीं देंगे। तो हमारे साथ मजीद साहब वानी साहब, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक नया तजर्बा है, नए लोग हैं, बहुत सारा पार्ट जो है आपका वो नई कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुश्तमिल है। तो आप किस किस्म का आप इलेक्शन लड़ रहे हो, क्योंकि कॉन्टेस्ट 5 आदमियों के दरमियान है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, और दूसरी आपकी सफ़ों से आपके बड़े करीबी दोस्त जो है वो निकल गए हैं, उससे भी क्या आपको सेटबैक लगा है? और अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, 98,000 के करीब जो है इसमें वोट है, लगभग 55 या 60% के करीब जो है वोट कास्ट हो जाएगा। तो क्या उम्मीद है आपको, किस उम्मीद से आपने ग्राउंड में यानी मैदान में छलांग मार के इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने की ठानी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक बड़ा रोल है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उनका रोल होने के बावजूद हमने कुछ काम किए हैं, लेकिन उस वक्त भी उन्हीं की मॉनिटरिंग होती थी कि जैसे मुझे कहा गया था कि ब्रिजेस गोयलबाड़ में ब्रिज है वो बन नहीं रहा है, आपसे ये गुदों के ब्रिजेस है, ये जितने भी ब्रिजेस आज हम गए इसमें भी ब्रिजेज हमने उस वक्त, उन्होंने वहां से डायरेक्शन दी थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब को टिप्स पे एक हर इलाके, हर गांव, हर क्रिया, हर वार्ड याद है और आता है। तो हमने भी मेहनत की है। तो हमारा मैं यही कहूँगा कि आज़ाद साहब के साथ रहने का हमें एक फायदा है, एक पहचान थी और एक काम करने का तरीका हमें कुछ कदरे आया था। और जहाँ लोगों का कहना है कि आज़ाद साहब के 2.25 साल के अरसे में उन्होंने लातादाद काम किए, उसमें कोई तारीख एक राकिब की, जो तारीख उन्होंने बनाई न उससे बेशतर किसी ने बनाई, न मुझे लगता बाद में कोई बनाएगा तो फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब आके ही बनाएंगे। जहाँ पे ये आप जहाँ बैठे हैं, ये रोड आज़ाद साहब के टाइम में आया। आप कहीं देख लीजिए, आप मनु कोटा देख लीजिए, आप गली पटोली देख लीजिए, आप यहाँ के इलाकों को देख लीजिए। तो ये सारे एक रोड नेटवर्क जो तैयार किया था गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, और हम सब लोग उनके साथ थे और उस विश्वास से थे कि आज़ाद साहब ये सारी तामीर करेंगे, और उनने की। लेकिन ये आज जो मैं देखता हूँ कि आज़ाद साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज़ाद साहब की वजह से अगर मैं इलेक्शन में आया, और इंशाल्लाह उन्हीं की वजह से एक वफादारी का एक ऐसा सबूत पेश किया कि जिसमें मैंने उस वक्त वफादारी का सबूत पेश करना था, जिसके लिए आज़ाद साहब की वफादारी, इंशाल्लाह मैंने अपनी वफादारी आज़ाद साहब को सबूत की, और लोगों ने आज आज़ाद साहब की वफादारी को माना है, और जो वफादारी हमने की है, हमने निभाई है, उसका सिला हमें लोग देंगे। हाँ, मुझे सब अगर देखा जाए कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान आज हम देख रहे हैं काल विकार साहब वानी का एक बड़ा अजीब सा, बड़ा यूनिक सा एक बयान सामने आया। उसने अपने कोलिशन पार्टनर पर ही यानी उमर अब्दुल्ला पे इतने वो गर्म हो गए कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या इस कोलिशन से अगर कल को आपकी 8-10 सीटें आ जाती हैं स्टेट में, क्या आप इनके साथ हाथ मिलाओगे? इस कोलिशन के साथ जो इनका जो MOU बना हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बना हुआ है, क्या उसके साथ आप हाथ मिलाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं आप देख लीजिए। देखिए, लीडरशिप किसी की भी हो, लेकिन कोलिशन अलायंस में अगर वकार रसूल वानी साहब ने कोई
बातें कही हैं, वो भी तो कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रहे हैं, तो उनको वो इल्जाम जो लगाए क्या ठीक है वो गलत है, वो उनको मालूम होगा या उनको मालूम होगा। लेकिन जो तजुर्बा हमारा है, पिछला भी तजुर्बा और आज का तजुर्बा, जहाँ उमर साहब कहते हैं कि हमारी सपों में कोई दरार नहीं, इनके सपों में शिगाफ आ गए हैं। ये देख अलायंस का कैंडिडेट उन्होंने डोडा से उठाया, फिर कैसे अलायंस में एक फ्रेंडली मैच आ गया। यही तो वजह है मानहाल के अंदर, यही वजह है आपको ये बदरवा के अंदर, और इसी वजह से इन्होंने एक ऐसे आदमी को भी धोखा दिया वहां इंद्रवाल से। तो इनकी सभा में दरार नहीं शिगाफ आए हैं। और आप देखिए डोडा में क्या फ्रेंडली मैच होता, मुझे पहले तो ये समझाएं लफ्ज फ्रेंडली क्या है, उसके माने क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें किसी को। इन्होंने जो धोखा शुरू में दिया है लोगों को अलायंस का कि फ्रेंडली, ये धोखा लोगों को देने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला इन्होंने इख्तियार किया है। ये दोनों जब भी मिले इन्होंने तबाही के सिवा रियासत को कुछ नहीं दिया। और आज भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे सपों के बीच में दरार नहीं, आपको शिगाफ पड़ गए हैं। अगर हमें इंशाल्लाह सीटें आएंगी तो हम फिर भी आप लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ, और जबान की ज्यादतियां आम आपकी है। तो आपको कैसे ये कहा सारा लगाते हो कि आप ठीक हो, आपके पार्टनर ठीक है, आपका इंडिया अलायंस ठीक है, आप अलायंस में आपका और कांग्रेस का अलायंस ठीक है। आप देख लो आपके खिलाफ कौन से इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी रियासती सत्ता का, रियासती लेवल का प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस का, वो कौन से इल्जाम लगा रहा है। तो आप क्या कह रहे हो कि अभी भी कह रहे हो कि हमारे सपों में कोई दरार नहीं पा रही। आपके सपों में इतनी दरार और इतने शिगाफ पड़े हैं कि आपको वक्त बताएगा। आखिरी सवाल मेजर साहब, आप बताइए कि अगर आप जीत जाते हो 52 डोडा ईस्ट से, तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ एक चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, यहाँ चैलेंज है पानी का, बिजली का, और बहुत सारे ऐसे चैलेंज हैं। आपने देखा कि गाँव की लाइफ अभी जो जिस 2021 की बात कर रहे थे, मॉडरेट इंडिया की बात कर रहे थे, नए कश्मीर की बात कर रहे थे, वो कहीं दिखने दें तो नहीं। आप क्या करोगे इन लोगों के लिए अगर आप जीत जाते हैं? मैं अपने कायद की बात करूंगा, अपनी बात करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मुश्किलात लोगों को है, जिन मुश्किलात का हल आजाद साहब ने किया था, लेकिन मजीद मुश्किलात है लोगों को। क्योंकि मैं जब सुबह आया तो मैंने एक जगह सबसे पहले हमने नीचे वहां पर एक गुजर बरादरी थी जो पार से थी, उनके पास वहां रोड नहीं है, उनके पास पोल नहीं है, नाली डोलो, हाँ नाली डोलो, उनके पास कुछ नहीं है। और उनकी वो अगर कहीं बीमार होता है तो इस रोड पर पहुंचाते वो बेचारे इस दुनियावी पानी से चले जाते हैं। तो ये जो मुश्किलात है, ये हालात है, यह हमें समझना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। हमारा मिशन ये है, मेरे कायद का मिशन ये है कि रोजगार कैसे बेरोजगारों को दिया जाए, हमारे रोजगार के साधन कैसे पैदा किए जाए। तो बेरोजगारी इस कदर रूज पे है कि माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, बहन भी परेशान, भाई भी परेशान, एक डिप्रेशन है, एक कंफ्यूजन है, और एक आप कहो कि लोग फ्रस्ट्रेशन है। बच्चे जो है पढ़े लिखे अब बेकार हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इनके लिए हमने यही वही तरीकाकार जो जामिया प्रोग्राम कंपनी जो एक प्लान किया है कि कैसे इनको नौकरियां दी जाए। वो गुलाम नबी आजाद साहब से बेहतर कौन जानता है। जे अभी हमारे पास वो जो जहाँ पे मुझे सवाल किया था आपके जर्नलिस्ट ने कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगी, तभी होगी जब पढ़े लिखे लोगों को आप मौका देंगे और क्वालिटी वो मेंटेन करेंगे। तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, वही क्वालिटी आपको आगे भी ले जाएगी। क्वालिटी पे हमने जोर नहीं देना है, हमने क्वांटिटी पे जोर नहीं देना, हमने क्वालिटी पे जोर देना है। क्वांटिटी तो बहुत है, मगर क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। बेरोजगार नौजवानों को आगे रोजगार देने की। जहाँ मैंने देखा या डॉक्टरेट करके लोग हैं, पीजी करके लोग हैं,
पोस्ट ग्रेजुएट है और दर बदर है, मजदूरियां करते हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि रोजगार के साधन हमको वो बनाने पड़ेंगे, रोजगार को देना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ वो प्रोजेक्ट खुल रहे हैं जहाँ पे रोजगार यहाँ के भलेस के लोगों को, भलेस के बेरोजगार नौजवानों को देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो यहाँ नहीं देंगे तो वो प्रोजेक्ट यहाँ नहीं चला सकेंगे। क्योंकि मुझे, अगर मैं जीता, मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, लोगों ने मुझ पे एतमाद किया, तो ये लोग लेकर मैं सड़क पे बैठ के, जब तक प्लेस के लोगों को एक एक जगह को वो वहां जगह नहीं देंगे तो वो जगह उनके लिए जगह भी नहीं रहेगी। तो उनको फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लगाने, पहले हमारे लोगों को लगाना है, फिर बाहर से लोग लाने हैं। तो ये तो हमारी तभी बेरोजगारी खत्म होगी जब रोजगार के साधन हम पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क एकेडमी से बात करने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत। तो ये थे मजीद साहब वानी। मजीद साहब वानी का कहना है कि अगर मैं यहाँ कामयाब होता हूँ इस न्यूली क्रिएटेड 52 कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा ईस्ट से, तो सबसे मेरा पहला फोकस होगा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है, उसको किस तरह स्ट्रीम लाइन में लाना है, उसको किस तरह रोजगार देना है, पानी के वसाइल, बिजली के वसाइल और जो भी बेसिक एमिनिटीज है उनको कैसे बहाल करना है, ये मेरी वानी होगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।